Hello student, welcome to the sixth volume of this unit 2A. इस स्लाइड में देखेंगे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पे लगता है। अब हमको पता है मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वही नेचर हमको यहाँ पे देखना है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो है +1 मिथाइल ग्रुप की, तो वो स्लाइटली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। अब उसके बाद यहाँ पे जब बेंजीन रिंग जुड़ेगा तो हमने जैसे इफ़ेक्ट हमको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जैसे मिथाइल ग्रुप वहाँ पे ऐड हुआ है, तो वहाँ से अगर एक हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके बाद 1 बाय 1 वो हाइड्रोजन वहाँ पे एक ऐड होगा, दूसरा वहाँ से रिमूव होता है। तो आप वो देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। फिर आगे वो स्टेबल बनने के लिए आगे रेजोनेंस में आएगा, तो आप देखोगे कि H+ उस वहाँ से डिस्कनेक्ट जब हुआ है तो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दिए। अब वहाँ पे बेंजीन पे जो CS2 ग्रुप है वो स्टेबल होने के लिए नज़दीक वाले डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और वहाँ पे बेंजीन के कार्बन से और वो जो CS2 है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखोगे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि अगर नाइट्रेशन करना हो तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो उनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाना है। तो पहले ए में जो एग्जांपल है वहाँ पे है बेंजीन है, मेसिटिलिन है, टोल्विन है, मेटाजाइलिन है, पैराजाइलिन है। यहाँ पे हम जानते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सिवाय हेलोजन के। हेलोजन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट वो रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। अब ए के जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो फर्स्ट है मैसिटिलिन। बेंजीन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, उसको बोलते हैं मैसिटिलिन। मैसिटिलिन के बाद है पैराजाइलिन, पैराजाइलिन के बाद टोल्विन और टोल्विन के बाद है बेंजीन, जो कि सबसे कम है। सबसे ज़्यादा है मैसिटिलिन। यहाँ पे जो 3 स्ट्रक्चर है बेंजीन के ऊपर, तीनों के 3 मिथाइल ग्रुप है। सेकंड में मेटाजाइलिन में भी दोनों मिथाइल ग्रुप, पैराजाइलिन में भी अगेन 2 मिथाइल ग्रुप। तो वहाँ पे बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप लगे। अब मिथाइल ग्रुप कैसे है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में आपको एरोस दिखाए गए हैं। अब वो पोजीशन क्या बताते हैं कि अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पे ऐड होगा, मतलब कि इन मिथाइल ग्रुप की वजह से वो जो पोजीशन है वो एक्टिवेट हुई है, वहाँ पे आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके बॉन्ड बना सकता है। बी में एग्जांपल जो है वहाँ पे बेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, टोल्विन है। तो हमें पे क्या करना है, यहाँ पे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उसको फर्स्ट में रखना है और जो मेटा डायरेक्टिंग है उसको एंड में रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप, उसको बोलेंगे टोल्विन। तो टोल्विन के जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद ब्रोमोबेंजीन है। तो ब्रोमीन जो है Br ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है बट कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और उसके बाद है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो नाइट्रो ग्रुप है, वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। थर्ड में जो एग्जांपल है वहाँ पे है एनिलीन, एसिटेनिलाइड, बेंजीन और एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट में रखा गया है एनिलीन, बेंजीन पे NH2, उसके बाद है बेंजीन पे NHCOCH3, उसको बोलेंगे एसिटेनिलाइड। और उसके बाद है बेंजीन, और बेंजीन के बाद दिया गया है बेंजीन पे COCH3 मतलब एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पे आप देखोगे जो NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप, वो है स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद है NHCO, अभी मिथाइल ग्रुप हो उसको आप COR बोलेंगे, तो वो भी है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके बाद बेंजीन आता है और उसके बाद है बेंजीन के ऊपर COCH3 मतलब एसिटोफिनॉन, तो वो है मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में जो स्ट्रांगली है
और उसके बाद मॉडरेटली और उसके बाद बेंजीन और लास्ट में दिया गया है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में भी आता है तो आपको इसी ऑर्डर में दर्शाना है वहाँ पे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये तीनों कंपाउंड दिए गए हैं, अगर यहाँ पे आगे अगर नाइट्रेशन होता है तो नाइट्रेशन में कौन सी रिंग पे नाइट्रेशन होगा और कौन सी पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगेगा। फर्स्ट कंपाउंड में आप देखोगे कि जो पहली रिंग है उससे जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप, अब वो NO2 ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से पुल करता है। तो उसकी वजह से उस ग्रुप पे मतलब वहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वहाँ पे नहीं, बट जो सेकंड वाली बेंजीन रिंग है वहाँ पे आपको एरो दिखाया गया है, उस एरो पे उस पोजीशन पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे अगर नाइट्रेशन है तो NO2 ऑर्थो या पैरा पे वहाँ पे किसी एक पोजीशन पे लगता है। सेकंड वाले कंपाउंड में आप देखोगे कि फर्स्ट जो बेंजीन रिंग है उससे NO2 जुड़ा है, बट दोनों बेंजीन रिंग के बीच में CH2 ग्रुप है, मेथिलीन ग्रुप। तो इसकी वजह से फर्स्ट रिंग जो है वो डीएक्टिवेटेड है, बट जो सेकंड वाली रिंग है वहाँ पे CH2 ग्रुप की वजह से वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे ऐड होता है। थर्ड वाले कंपाउंड में आप देखोगे कि दोनों बेंजीन रिंग के बीच में एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। अब फर्स्ट वाले बेंजीन के नीचे लिखा है डीएक्टिवेटेड, जबकि सेकंड वाले बेंजीन रिंग में लिखा है एक्टिवेटेड। तो जो COOAR मतलब कि एस्टर के साथ अगर बेंजीन रिंग जुड़ा है तो वो पूरा जो है सेकंड बेंजीन रिंग और एस्टर ग्रुप की वजह से ये जो फर्स्ट बेंजीन रिंग है वो डीएक्टिवेटेड हो जाती है। पर जो सेकंड बेंजीन रिंग है वो एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से, उस लोन पेयर की वजह से वो एक्टिवेटेड होती है और अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा सेकंड रिंग में। हम इस पूरे यूनिट में ऐसी रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि बेंजीन पे अगर ये ग्रुप लगता है तो उस ग्रुप की वजह से आने वाला नया ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे लगेगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जब दोनों ग्रुप ऐसे लगे हैं कि एक ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जबकि दूसरा है मेटा डायरेक्टिंग, तो उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस जगह पे ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि बेंजीन के ऊपर लगा है CH3 ग्रुप और डाउन में है NO2। तो जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो, अपनी जो नज़दीक वाली दो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे कोई आने वाला ग्रुप उसको अटैच करेगा। तो NO2 क्या करेगा कि वो डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को और मेटा पोजीशन, तो NO2 से लेके जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे आने वाला ग्रुप ऐड होगा। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये होती है कि आने वाला जो ग्रुप अटैच होता है वो किस ग्रुप की इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पे अटैच हुआ, ये डिफ़िकल्ट रहता है पता लगाना। इन एग्जांपल्स में आपको ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं वो आपको ये दिखा रहे हैं कि आने वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा। नीचे भी ये दो जो एग्जांपल है वहाँ पे देखो आप, फर्स्ट जो है कि बेंजीन पे SO3H और NO2 लगा है, तो SO3H है वो भी मेटा डायरेक्टिंग है, NO2 है वो भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो वहाँ पे जो एरो दिखाया गया है आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पे ऐड होगा। और यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में NHCOCH3 जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और उसके तुरंत बाद साइनाइड ग्रुप जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये जो दोनों एरोस दिखाए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उस NHCO3 के ऑर्थो पोजीशन और साइनाइड के मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। यहाँ पे देखते हैं हम बेंजीन पे लगे इन फंक्शनल ग्रुप्स के एक्टिविटी का ऑर्डर, कि बेंजीन पे लगे इन दोनों फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है अभी, तो यहाँ पे जो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उनकी इफ़ेक्ट से आने वाला फंक्शनल ग्रुप या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा वो हम देखते हैं। तो 1 by 1 रूल्स है। फर्स्ट है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जनरली विंस आउट ऑफ वीकली डीएक्टिवेटिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दी गई है जो एमिनो ग्रुप हाइड्रोक्सी OCH3 NHCOCH3 C6H5 CH3
एफ, Cl, CO, साइनो एंड नाइट्रो इन सीक्वेंस में दिया गया है। तो आप नाइट्रो से एमिनो तक देखोगे कि जो ये रिएक्टिविटी है वो बढ़ रही है। मतलब अगर NH2 और OH ग्रुप है तो अगर वहाँ पे एक ग्रुप बेंजीन में और लगा है जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब आने वाला ग्रुप ऑर्थो या फिर पैरा पे ही लगेगा। सेकेंड रूल में लिखा है कि बेंजीन रिंग पे अगर CH3 और NO2, CH3 है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जबकि NO2 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो अब आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही लगेगा, बिकॉज एक्टिविटी के ऑर्डर में ऑर्थो पैरा जो ग्रुप वाले ये सारे ग्रुप है वो फर्स्ट आते हैं, इसलिए आने वाला अभी जो ग्रुप है वो कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे NO2 है या नहीं। ये जो कंपाउंड है मेटा नाइट्रोटोल्विन, अगर इसका फर्दर नाइट्रेशन करेंगे तो आने वाला NO2 जो ग्रुप है यहाँ पे जो पोजीशन 2, 4 या 6 है वहाँ पे आके लगेगा। तो 3, 4, 2, 3, 3, 6 ऐसे डाइनाइट्रोटोल्विन कंपाउंड बनाता है। बट फिफ्थ पोजीशन जो है जो कि है नाइट्रो की मेटा पोजीशन, तो वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ पे CH3 की इफेक्ट की वजह से आने वाला NO2 ग्रुप है वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही लगेगा। अनदर एग्जांपल है बेंजीन पे CHO ग्रुप है और OH ग्रुप है। हमें पता है कि CHO मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है अल्डिहाइड और OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे आने वाला ग्रुप कहाँ पे लगेगा वो डिसाइड कौन करेगा, तो वो है OH ग्रुप, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी जो है ऑर्डर वो फर्स्ट आता है, इसलिए OH ग्रुप की वजह से आने वाला ग्रुप वहाँ पे उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन में लगेगा। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स है कि बेंजीन रिंग पे दोनों के दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक ग्रुप है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जबकि दूसरा ग्रुप है वो मॉडरेटली और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे कि OH और उसके पैरा पोजीशन में है CH3 ग्रुप, तो OH है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आने वाला जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो OH के नज़दीक वाले ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, वो अकेली प्रोडक्ट मिलता है 100%। सेकंड जो एग्जांपल है NHCO CH3 बेंजीन पे है और उसके नीचे है CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे अगेन CH3 से ज़्यादा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है NHCO CH3, इसलिए उसके नज़दीक वाला जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा, वो मेन प्रोडक्ट मिलती है। और लास्ट एग्जांपल जो है वहाँ पे बेंजीन पे CH3 और Cl दोनों ग्रुप है, जो CH3 है वो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जबकि Cl है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए दोनों की एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसकी वजह से हमको दोनों प्रोडक्ट मिलती है। फोर्थ रूल में एक टर्म है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे बेंजीन रिंग पे ये मिथाइल और ब्रोमीन या फिर बेंजीन रिंग पे मिथाइल या क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो उस क्लोरीन या ब्रोमीन या मिथाइल ग्रुप ने जो स्पेस घेर रखी है बेंजीन के अराउंड उसको बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी ब्रोमीन है वो क्लोरीन से साइज़ में बड़ा है और पूरा मिथाइल ग्रुप एक बल ग्रुप है पूरा, तो उसने जो स्पेस घेर रखी है तो उसके बीच में, और यहाँ पे मिथाइल और ब्रोमीन, मिथाइल और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन में जुड़े हुए हैं, तो फिर उनके बीच में जो स्पेस है तो वो स्पेस बचती ही नहीं। आप देखोगे वहाँ पे लिखा है 1% और 9%, मतलब उतना ही चांस है कि वहाँ पे जो आने वाला ग्रुप है वो आके अटैच हो सके। इसलिए अगर इस कंपाउंड का आगे नाइट्रेशन होगा तो यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन है 1% और 9%, वहाँ पे तो आगे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा नहीं, बट जो मिथाइल ग्रुप की वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए बाकी की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे आके NO2 लगता है। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो अगर यहाँ पे आगे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा ये भी आप इसमें से बता सकते हो। थैंक यू। तो यहाँ पे हम यूनिट 2A ख़त्म करते हैं।